नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2022 के लिए फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पेन और पेंसिल से मार्क की गई आंसर शीट को चेक करने के लिए किससे उपयोग किया जाता है। पेन और पेंसिल से मार्क की गई आंसर शीट को चेक करने के लिए किससे उपयोग किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पेन और पेंसिल से हम जो आंसर शीट मार्क करते हैं, आपने ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में OMR शीट को फिल किया होगा, यूज किया होगा। जो OMR शीट होती है उसमें कुछ सर्किल होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। हमें सही सर्किल पर एक सर्किल को फिल करना होता है और उस सीट को चेक करने के लिए OMR टेक्निक का यूज किया जाता है। मतलब OMR इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो OMR सीट होती है उसे हम पेन या पेंसिल से मार्क करते हैं, सर्किल को फिल करते हैं और उस आंसर सीट को चेक करने के लिए OMR टेक्निक का यूज किया जाता है, जो कि स्कैनर का एक टाइप होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, OMR। इस क्वेश्चन के साथ आपको 3 ऑप्शन के फुल फॉर्म और उनके यूज भी याद रखने हैं। क्वेश्चन का आंसर तो OMR है, लेकिन आपको OMR का फुल फॉर्म याद करना है, MICR का फुल फॉर्म याद करना है, OBR का फुल फॉर्म याद करना है और साथ ही साथ यह टेक्निक कहां कहां पर यूज होती हैं यह भी याद करना है, क्योंकि यह तीनों इनपुट डिवाइस हैं और इनका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग यूज है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो कि OMR सीट को स्कैन करने के काम में आती है। सेकंड है यहाँ पर MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह जो स्कैनिंग की टेक्निक है यह बैंक में यूज की जाती है चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और यह टेक्निक बैंकिंग सेक्टर में यूज की जाती है चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए। और तीसरा OBR का फुल फॉर्म आपको याद करना है। OBR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर जो प्रोडक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उन पर जो बारकोड प्रिंट किया जाता है उस बारकोड को स्कैन करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसे कहा जाता है OBR। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, OMR। साथ ही साथ हमने OMR, MICR और OBR का फुल फॉर्म भी समझा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, OMR। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। हमें कुछ डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, माइक्रोफोन, स्टाइलस या जॉयस्टिक। तो यहाँ पर 3 हमें इनपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं और एक इसमें आउटपुट डिवाइस का नाम है। तो स्पीकर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हमारे सामने या हमें ऑडियो डेटा आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। स्पीकर से हम ऑडियो डेटा को सुन सकते हैं, मतलब यह हमें आउटपुट प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन मतलब माइक, यह तो इनपुट डिवाइस है जिससे डेटा को बोलकर इनपुट किया जाता है। स्टाइलस एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज टच स्क्रीन डिवाइस के साथ किया जाता है। जॉयस्टिक जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज गेम प्ले करने के लिए किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। स्पीकर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODBC का फुल फॉर्म होता है। ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है। यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है, DBMS का क्वेश्चन है। हमें ODBC का फुल फॉर्म बताना है। जो ODBC टेक्निक है यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज की जाती है। जब हमें एक सॉफ्टवेयर का डेटा दूसरे सॉफ्टवेयर में लाना होता है तो उसके लिए हमें ODBC टेक्निक का यूज करना होता है और ODBC का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी
एक सॉफ्टवेयर का डेटा दूसरे सॉफ्टवेयर में लाने के लिए ओडीबीसी टेक्निक का यूज किया जाता है और ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडीबीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। यह एक ऐसी टेक्निक है जो एक सॉफ्टवेयर के डेटा को दूसरे सॉफ्टवेयर में लाने की सुविधा प्रदान करती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बायोस का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है, बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि रोम मेमोरी में स्टोर होता है। रोम में हमारे कंप्यूटर की जो रोम मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, उसमें बायोस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। बायोस में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में, ऑन करने में यूज किए जाते हैं और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको रोम मेमोरी में परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। बायोस में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में, ऑन करने में यूज किए जाते हैं। मतलब बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि रोम मेमोरी में स्टोर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। वेब ब्राउजर जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम वेब पेज और वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम वेब पेज और वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कौन सा वेब ब्राउजर है, मोजिला, क्रोम, ओपेरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वेब ब्राउजर है वह है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री आता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज को बनाती है और विंडोज के कई वर्जन में इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक डिफॉल्ट ब्राउजर भी होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया जो वेब ब्राउजर है उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर और यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन्स के साथ फ्री अवेलेबल भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है उसे ब्लैंक कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है उसे ब्लैंक कहा जाता है। जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उस वेबसाइट को इंटरनेट पर होस्ट करना होता है। मतलब बनाई गई वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करना होता है, इंटरनेट पर उसको रखना होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है वेब होस्टिंग और जो वेब होस्टिंग की जाती है वह की जाती है वेब सर्वर पर। वेब सर्वर पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। तो इंटरनेट पर यदि हमें किसी वेबसाइट को रखना है, होस्ट करना है, उसके लिए हमें वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। वेबसाइट तो एक प्रोग्राम है जो कि हम ऑनलाइन रन करते हैं। वेब पेज मतलब मल्टीपल वेब पेज से वेबसाइट बनाई जाती है। वेब ब्राउजर तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वेबसाइट को ओपन किया जाता है। लेकिन वेब सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसमें मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है, रखा जाता है। उसी के बाद वेबसाइट को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब सर्वर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेबसाइट से संबंधित है। वेबसाइट निम्न में से किसका कलेक्शन होती है। वेबसाइट निम्न में से किसका कलेक्शन होती है। यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है वेब सर्वर, www, वेब पेज या वेब ब्राउजर। तो वेब सर्वर तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही समझा। वेब सर्वर पर तो वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। www तो एक डेटाबेस है जो वेबसाइट के डेटा को स्टोर करता है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन होती है और वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। जब एक वेबसाइट को बनाया जाता है तो उसके अंदर मल्टीपल वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से लिया गया है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है
पावर पॉइंट में जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उस प्रेजेंटेशन को रन करना होता है, प्ले करना होता है, उसे कहा जाता है स्लाइड शो। आपने जो स्लाइड बनाई है उसको ऑडियंस के सामने शो करना, रिप्रेजेंट करना। तो हमसे पूछा गया है स्लाइड शो ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आपको प्रेजेंटेशन को रन करना है, मतलब स्लाइड को शो करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F5। F5 से आप स्लाइड शो को यूज कर सकते हैं, स्लाइड को शो कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन भी याद रखना है। यदि आप F5 से प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड से रन होती है, लेकिन यदि आपको सिलेक्टेड स्लाइड से, करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F5। आप जिस स्लाइड पर अभी हो, आपने जो स्लाइड सेलेक्ट करके रखी है, उस स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करने की शॉर्टकट की होती है Shift+F5 और प्रेजेंटेशन को फर्स्ट स्लाइड से रन करने की शॉर्टकट की होती है F5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, F5। प्रेजेंटेशन को रन करना या स्लाइड को शो करना, उसकी शॉर्टकट की होती है F5। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से किसी अदर कंप्यूटर पर फाइल को सेंड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। जब हम इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर की किसी फाइल को किसी और के कंप्यूटर पर सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। जब आप किसी और कंप्यूटर से फाइल को अपने कंप्यूटर पर लाते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है, और जब आप अपने कंप्यूटर की किसी फाइल को किसी दूसरे यूजर के कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपलोडिंग। जब हमारे कंप्यूटर की कोई फाइल अदर कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर भेजी जाती है तो उसे कहते हैं अपलोड, और जब अदर कंप्यूटर की फाइल को हमारे कंप्यूटर पर लाया जाता है तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपलोडिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में कई प्रकार के इंडेंट यूज किए जाते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है जो टेक्स्ट होता है उसमें स्पेस देना। यदि आप लेफ्ट इंडेंट देंगे तो लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट में स्पेस आएगा, राइट इंडेंट देंगे तो राइट साइड पर स्पेस आएगा। यदि आप फर्स्ट लाइन इंडेंट देंगे तो आपकी पहली लाइन में स्पेस होगा, अदर सभी लाइन में स्पेस नहीं होगा। और हैंगिंग इंडेंट का मतलब है आपकी फर्स्ट लाइन आगे होगी और बाकी सभी लाइन पीछे होंगी। मतलब जो अदर लाइन है वह फर्स्ट लाइन पर हैंग टाइप से शो होती हैं। ऐसा शो किया जाता है कि अदर सभी लाइन फर्स्ट लाइन पर हैंग है। तो हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में यदि हमें हैंगिंग इंडेंट सेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। हैंगिंग इंडेंट को आपको इसकी स्टाइल से याद रखना है। जो हैंगिंग इंडेंट है उसकी स्टाइल कुछ इस प्रकार से होती है, पहली लाइन आगे होती है, बाकी सभी लाइन पीछे होती हैं, और ऐसी ही सेम स्टाइल होती है टी की। हैंगिंग इंडेंट को आपको उसकी डिजाइन से मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+T। Ctrl+T से आप हैंगिंग इंडेंट सेट कर सकते हैं। Ctrl+T एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। और यदि आप चारों ऑप्शन को देखें तो आपको ऑटोमेटिक आंसर पता चल जाएगा। Ctrl+H जो शॉर्टकट की है, Ctrl+H होती है रिप्लेस की शॉर्टकट की, तो यह तो आंसर नहीं हो सकता है। Ctrl+H रिप्लेस की शॉर्टकट की है। Ctrl+I इटैलिक की शॉर्टकट की होती है, तो यह भी आंसर नहीं है। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है, मतलब यह भी आंसर नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। जब आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है शॉर्टकट की वाला, तो आपको सभी शॉर्टकट की को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि बाकी शॉर्टकट की तो किसी और काम में यूज हो रही हैं, उनको हमने पढ़ा है, समझा है। तो अब जो शॉर्टकट की बच रही है वही आंसर होगा। मतलब एमएस वर्ड में यदि हमें हैंगिंग इंडेंट सेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे स्मॉल फॉन्ट साइज होती है। जो एमएस वर्ड का फॉन्ट ऑप्शन होता है होम टैब में, जहां पर हमें फॉन्ट साइज का एक ऑप्शन दिया जाता है, ड्रॉप डाउन होता है इस प्रकार का। इसमें हमें बताना है कि सबसे स्मॉल फॉन्ट साइज क्या होती है। जब आप इस
ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो फॉन्ट साइज की एक लिस्ट ओपन होती है। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर सबसे स्मॉल फॉन्ट साइज क्या होती है। यहाँ पर मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होती है वह होती है 72। इस ड्रॉप डाउन में जो लिस्ट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है वह होती है 72 72 और मिनिमम होती है 8। इस लिस्ट में यदि आप फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए लिस्ट का यूज करेंगे एमएस वर्ड में तो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। ड्रॉप डाउन में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वह होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक की को प्रेस करने पर मॉनिटर स्क्रीन पर शो होने वाले ऑब्जेक्ट्स का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर में मॉनिटर पर शो होने वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो हम कौन सी की को प्रेस कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो भी अभी ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं यदि हमें उनका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से कौन सी की को प्रेस करना होगा। स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्कैन या प्रिंट सीन। तो कीबोर्ड में एक की होती है प्रिंट स्क्रीन की। यदि आप अपने कंप्यूटर पर शो होने वाले ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करना होता है। यह एक ऐसी की होती है जो कि मॉनिटर स्क्रीन पर शो होने वाले ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने की सर्विस प्रोवाइड करती है। यह की राइट साइड पर प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज ब्रेक के बाजू में होती है। जो हमारी फंक्शंस की हैं F12 उसके बाजू में होती है प्रिंट स्क्रीन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि हमें विंडोज में स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए की यूज की जाती है जो कि होती है प्रिंट स्क्रीन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपको SSD का फुल फॉर्म भी याद रखना है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, बहुत ही फास्ट होती है, हार्ड डिस्क से कई गुना फास्ट होती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहां पर हमसे पूछा गया है SSD डेटा को ब्लैंक में स्टोर करती है। जो SSD है वह डेटा को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की टेक्निक यूज करती है। मैकेनिकल प्लेटर्स का यूज करती है, फ्लैश मेमोरी चिप का यूज करती है, मैग्नेटिक टेप्स का यूज करती है या मैग्नेटिक ग्लास का यूज करती है। तो जो SSD है वह एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। मतलब यह फ्लैश मेमोरी का यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। चिप के रूप में इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो जो SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव है वह एक फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है और यह फ्लैश मेमोरी चिप में डेटा को स्टोर करती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल में रेंज को ब्लैंक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सेल में जो हम रेंज यूज करते हैं, जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई फंक्शन लगाते हैं तो हमें वहां पर रेंज टाइप करनी होती है, रेंज देनी होती है। रेंज मतलब मल्टीपल सेल का कलेक्शन। मल्टीपल सेल के एड्रेस को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है रेंज। आपने यूज किया होगा एक्सेल में, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो हमें इस प्रकार से रेंज देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल A1:A10। हमें यदि A1 से लेकर A10 तक कोई फॉर्मूला यूज करना है, फंक्शन यूज करना है तो हम इस प्रकार की रेंज टाइप करते हैं और रेंज को ये कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सेल में यदि हमें कहीं पर रेंज देनी होती है तो रेंज के बीच में कॉलन सिंबल का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेंज को एक्सेल में हम कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के ऑन होने पर बूटिंग प्रोसेस कौन सा टेस्ट स्टार्ट कर देती है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, बूटिंग प्रोसेस रन होती है। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर पार्ट्स को चेक किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है बूटिंग प्रोसेस में कौन सा टेस्ट होता है। यहाँ पर जो बूटिंग प्रोसेस है वह एक टेस्ट करती है जिसे कहा जाता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑन होता है वह सेल्फ टेस्टिंग करता है, सभी प्रकार के हार्डवेयर को टेस्ट करता है। मतलब बूटिंग प्रोसेस का जो टेस्ट होता है, एक स्टेप होता है, उसे कहा जाता है पोस्ट।
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि बूटिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है, एक स्टेप होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे शॉर्ट में पोस्ट भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विजुअल इनपुट डिवाइस है? विजुअल इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है विजुअल इनपुट डिवाइस है। विजुअल का मतलब है यहाँ पर चित्रों से, ग्राफिक्स से। यदि हमें कंप्यूटर में चित्रों को, ग्राफिक्स को, इमेजेस को इनपुट करना है तो हम कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज कर सकते हैं? कीबोर्ड का। कीबोर्ड से तो डेटा को इनपुट किया जाता है। जॉयस्टिक का यूज गेम प्ले करने के लिए किया जाता है। माउस से इंस्ट्रक्शन को इनपुट किया जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वह है वेब कैम। वेब कैम मतलब वेब कैमरा। जो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं, उनमें हमें वेब कैमरा की जरूरत होती है। वेब कैम एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि चित्रों को, ग्राफिक्स को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेब कैम एक विजुअल इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट एस्केप नेविगेटर एक प्रकार का ब्लैंक है। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है? ब्राउजर है, ईमेल है, यूआरएल है या नेटवर्क है? तो नेट एस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर मतलब जो कि वेबसाइट और वेब पेज को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राउजर। जो नेट एस्केप नेविगेटर है वह एक ब्राउजर है जिसका यूज वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। आपको ईमेल का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आपको यूआरएल का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तैयार करने मिले। नेट एस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर यदि आपका पॉइंटर अचानक हैंड के आकार में बदल जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, तो आपको क्या मिला है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आप कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, वेब पेज को ओपन करते हो, तो आपका जो माउस का पॉइंटर होता है वह बाय डिफॉल्ट एरो के रूप में होता है। एरो के रूप में होता है, लेकिन कुछ पार्ट पर कर्सर को ले जाने पर हमारा जो कर्सर का एरो होता है वह हैंड के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। हैंड के, हाथ के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपका कर्सर किस चीज पर गया है, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिला है, यह हमसे पूछा गया है। वेब पेज में, वेबसाइट में जब भी आप किसी हाइपरलिंक पर कर्सर को ले जाएंगे, हाइपरलिंक पर कर्सर जैसे ही जाएगा, आपका जो कर्सर होता है, जो पॉइंटर होता है, वह हैंड के आइकन में चेंज हो जाता है। यदि आप वेबसाइट या वेब पेज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन करेंगे, हाइपरलिंक पर कर्सर को ले जाएंगे, तो आपका जो पॉइंटर होगा, जो कर्सर होगा, वो हैंड के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपरलिंक पर कर्सर को ले जाने पर कर्सर या हमारा जो पॉइंटर होता है वह हैंड के आइकन में चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइकन फाइल का एक्सटेंशन होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जो हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पर छोटे छोटे साइज के ग्राफिक्स शो किए जाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए, उनका एक्सटेंशन क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में जो हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन शो किए जाते हैं, उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो आइकन का एक्सटेंशन होता है .ico। .ico। आपको आइकन की स्पेलिंग के स्टार्टिंग के 3 वर्ड याद रखने हैं। ICO, आइकन फाइल जो होती हैं, उनका एक्सटेंशन होता है .ico। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, .ico आइकन फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में पैन का फुल फॉर्म होता है। आपने कंप्यूटर नेटवर्क में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ा होगा। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। उसी में हमें एक और टाइप भी पढ़ने मिलेगा, पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक छोटी साइज का, स्मॉल साइज का नेटवर्क होता है। पैन का फुल फॉर्म होता है
पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क के कई टाइप्स होते हैं, जिनमें से एक होता है पैन, और पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक स्मॉल साइज का, छोटी साइज का नेटवर्क होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।